आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार बोरा आज आपको प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 3 हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 निर्देशांक दिए हुए हैं। ये निर्देशांक इनका मान इस समीकरण में रखना है। यदि ये हल होंगे तो दोनों ही पक्ष समान हो जाएंगे। यदि दोनों पक्ष समान होते हैं तो हल है, यदि समान नहीं होते हैं तो हल नहीं है। पिछले प्रश्नावली 3 में आपने पढ़ा होगा कि निर्देशांक में ये पहला जो अंक है ये x निर्देशांक के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो y निर्देशांक के लिए होता है। तो आइए हम एक एक करके बारी बारी से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 0 और 2। हमारा जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। x के स्थान पर 0 रखना है। ये अपन एक एक करके कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा x माइनस 2y। अब x की जगह पर 0 रखेंगे, -2। y के स्थान पर 2 रखेंगे, 0 माइनस 2 दूनी 4, माइनस के 4 यानी -4। अब देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो -4 आए, ये हमारे क्या राइट हैंड साइड के बराबर है? हमारा राइट हैंड साइड 4 था, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसलिए समीकरण का हल 0-2 समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है। दूसरा प्रश्न 2, 0। फिर वही समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। अब x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 0 रखेंगे। x की जगह आ गया 2, -2, y के स्थान पर 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। चूंकि ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड 2 आया है वह बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। हमारा राइट हैंड साइड 4 है, 4 नहीं आया। इसलिए 2, 0 समीकरण का हल नहीं है। तीसरा प्रश्न 4, 0। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 0,
4 माइनस 0 इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। यह हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। ये देखिए राइट हैंड साइड में 4 था, यह 4 आ गया, इसलिए 4 0 समीकरण का हल है। ये जो है इस समीकरण का हल है। प्रश्न संख्या 4, इसमें भी x माइनस 2y बराबर 4, x के स्थान पर अंडर रूट लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x माइनस 2। अब x के स्थान पर √2 लिखेंगे, माइनस 2, y के स्थान पर 4, यहाँ पर बीच में गुणा का निशान रहेगा, 4 √2 इक्वल टू √2 माइनस 2 चौके 8 √2। यानी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं। अंतिम 5वां 1 तो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 1 माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू -1। यह भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न संख्या 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। यानी इस समीकरण के अंतर्गत हमें x का मान 2 और y का मान 1 रखना है। जिस मान रखेंगे तब k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x बराबर 2, y बराबर 1 रखने पर जब x की जगह 2 लिखेंगे और y के स्थान पर 1, अब 2 गुणा 2 4 प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू k। 4 और 3 7 इक्वल टू k। यानी हमारा आंसर आ गया k बराबर 7। आशा है आज जो आपको जानकारी दी गई वो चित्र समझ में आई होगी। गृह कार्य के अंतर्गत आप ये 2 प्रश्न करेंगे। समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 24 का हल निम्न में से कौन सा है बताइए। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा हल है वो इसका है। तो बारी बारी से आपको x और y के मान यहाँ से रखने हैं। पहला जो अंक है वो x के लिए है, दूसरा अंक है
वो y के लिए है। बारी बारी से एक एक करके हल करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान इस राइट हैंड साइड के बराबर चॉइस हो जाता है तो वो हल है, अन्यथा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यदि समीकरण x माइनस 4y बराबर 3k का एक हल 2 माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने जो प्रश्न संख्या 4 में किया था वैसे ही करना है। 2 और माइनस 3 इसका आंसर है। इसका मतलब x का मान 2 है और y का मान माइनस 3 है, तो x की जगह आपको 2 रखने हैं और y की जगह माइनस 3 रखने हैं। मान रखकर आपको 3k का मान ज्ञात हो जाएगा। ये जो मान आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो किसके बराबर होगा, 3k के। फिर आपको k का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग आप जो मान आता है उसके अंदर करेंगे तो आपको k का मान ज्ञात हो जाएगा। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इससे आपको आने वाले नए वीडियो प्राप्त होंगे। धन्यवाद।